Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Wave Solutions. In this एक लेसन नंबर 17 ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड्स ऑफ डिलीवरी पे। 4 मोड्स होते हैं जी बेसिकली। मोड्स ऑफ डिलीवरी का मतलब है कि आप किस किस स्टाइल में अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहला होता है जी रीडिंग फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट। आप क्या करें, आप पूरी की पूरी एक फॉर्मल जो है वो स्पीच राइट कर लें, पेज से देखें और आप उसको बोलते जाएं। ठीक है, ये आपकी रीडिंग फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट वाला मोड यूज करेंगे अगर आप इस तरह से करेंगे तो। इसमें क्या होता है, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे इसके इन टर्म्स में हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका आपके वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो, ठीक है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जाहिर है आप ऊपर से देख के बोल रहे होंगे तो आप कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे जो कि मौके या मुनासिबत के लिहाज से ठीक ना हो, क्योंकि आपने सारा कुछ पहले से राइट किया होगा। और दूसरा ये कि आपको ये तब यूज करनी चाहिए जब आपने कोई बड़ा मेहनत करके बड़े स्टाइलिस्टिक वर्ड्स जो हैं उसके अंदर राइट किए हैं, तब आप ये चाहते हैं कि आपकी वोकैब या आपकी ग्रामर जहाँ पे भी मतलब जितने भी अपने स्टाइलिश से एक स्पीच प्रिपेयर की है, तो जब आप खुद से बोल रहे होंगे तो शायद आप उतने अच्छे वर्ड्स ना चूज कर पाएं, तो इसलिए फिर आप मैन्युस्क्रिप्ट से रीड कर सकते हैं। इसके नुकसान क्या होते हैं जी, इसका ये लिमिट करती है आपके एबिलिटीज को। ठीक है, आपके नेचुरल स्टाइल को लिमिट कर देती है। आप ऊपर से देख के पढ़ रहे हैं, ऐसे लग रहा होगा जैसे रीडिंग कर रहे हैं, चाहे आप जितनी भी अच्छी ट्राई कर लें, वो आपका आई कॉन्टेक्ट तो एटलीस्ट खत्म करेगी ना। आप फेस टू फेस देख के ऑडियंस को बात नहीं कर सकेंगे। जब ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट नहीं बनाएंगे तो आपको उनका फीडबैक नहीं मिल सकेगा जो आपने खुद से ऑब्जर्व करना होता है। बेसिकली ऑडियंस अपना फीडबैक राइट करेगी, राइट करके अगर दे रही है किसी तरीके से या रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। असल फीडबैक वो होती है जो उनके फेस और उनका मतलब जेस्चर्स बता रहे होते हैं। ठीक है, वो आपने ऑब्जर्व करनी होती है। या और ये जी इसके नुकसान हो गए। बाकी उन्होंने ये बताया हुआ कि आप ये कब राइट कर सकते हैं और कब मतलब कब आप ये वाला मेथड आपको यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये वही है जो मैंने पहले बता दिया। अच्छा, फिर ये है जी प्रेजेंटिंग फ्रॉम मेमोरी। आपने कोई चीज याद कर लेनी है और याद करके आपने जब उसको सुनाना है, तो क्या वो इस तरह से नहीं लगेगा जैसे आपने कोई ऐसे याद किया और आप अपना ऐसे सुना रहे हैं? इस तरह से लगेगा ना, थोड़ा सा ये फील आएगा कि आपने लेसन याद किया हुआ है और आप वो बहुत अच्छा सुना रहे हैं। अब इसका फायदा तो ये होता है कि आप आई कांटेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास चांस होता है आई कांटेक्ट बनाने का। पेजेस वगैरह आपके पास नहीं होते तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, आपने अच्छे से प्रिपेयर की होती है, याद की होती है। इसके नुकसान जो होते हैं वो ये होते हैं कि वो इस तरह से फील हो रहा होता है कि जैसे आप याद या जो आपने याद किया हुआ है आप उसको मजीद मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी मेमोरी से फेच कर करके तो वो जो डाटा है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें लेट से आपने कैसे याद किया होता है, उसके अंदर से आपको कोई एक लाइन भूल जाती है, ये हो सकता है ना कि आप वहां पे स्टक हो जाएं, आपको अगला पॉइंट याद ही ना आए। ये इसमें मसला होता है। दूसरा ये होता है कि आपका पूरा फोकस होता है कि आप उस चीज को मतलब याद कर लें और आप अच्छे तरीके से उसको ऑडियंस के सामने सुना लें। ऑलमोस्ट सुनाना ही मैं वर्ड यूज करूंगी। तो यहाँ पे जो नुकसान एक ये हो जाता है इसका कि आप अपना आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पाते, आप प्रॉपरली ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है ना। आपकी अटेंशन आपकी मेमोरी से फेचिंग पे होती है, आपकी अटेंशन उनको ऑब्जर्व करने पे नहीं होती कि उनका फीडबैक क्या। तीसरा जो है वो इसका नुकसान ये है कि आप अपनी स्पीच को द डिफिकल्टी टू प्रेजेंटिंग अ मेमोराइज स्पीच इन अ नो मैकेनिकल मैनर, मैकेनिकल मैनर में पेश नहीं कर सकेंगे। आप क्या करेंगे, मतलब आप माहौल के साथ अपने वर्ड्स को नहीं जो है वो यूज कर रहे होंगे। आपने जो याद किया आप वही पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बोलते जाएंगे। ठीक हो गया। फिर है जी स्पीकिंग एक्सटेम्पोरानियसली। इसमें क्या होता है जी, आपने बाय द वे दिस वन इज माय फेवरेट, आई वांट टू स्पीच इन दिस मैनर। मे बी आप लोगों को आइडिया होगा कि मुझे अक्सर बोलना पड़ता है इस तरह से। तो उसमें ये होता है कि मोस्टली अगर मैं जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो प्रिपेयर करने का तो फिर मैं इसी मेथड को ही चूज करती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप हाइलाइट्स बना लेते हैं। ठीक है, आप एक पेज पकड़ते हैं या कार्ड्स पकड़ते हैं, उनके ऊपर आप मेन मेन कीवर्ड्स लिखते हैं कि भाई ये टॉपिक्स पे मैंने बोलना है। ठीक है, आप सम टाइम आप उसकी क्लोजिंग या उसकी जो स्टार्टिंग है ये भी उसके ऊपर लिख लेते हैं। और आपको जो कीवर्ड्स लिखने होते हैं आप कोशिश करें कि उनको कैपिटल लेटर्स में लिखें और स्पेसेस दे दे के लिखें ताकि आपको वो फौरन से नजर आ जाए। ठीक है, ये ना हो कि लिखे हुए हैं और फिर भी आप स्किप कर दें। अच्छा, ये जो है सबसे अच्छी टेक्निक पर्सनली मुझे लगती है। और इसमें ये है कि आपको इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये आपकी नेचुरलनेस खत्म नहीं करती, फ्लेक्सिबिलिटी रखती है। आप पूरी इंटरेक्शन दे सकते हैं ऑडियंस के साथ, पूरी अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और इसके नुकसानात वैसे मुझे तो कोई ऐसे नहीं लगे। और
इस तरह के होते भी नहीं है नुकसान आपने पेज राइट किया हुआ है। हाँ, नुकसान इसका ये ज़रूर बन सकता है कि जब आप अपने वर्ड्स को ड्राइव ना कर सकते हो, जब आप अपनी वोकैब को प्रॉपरली ग्रामर में ना लेके आ सकते हो, ठीक है? तो तब जो है ना आपको इस चीज़ का नुकसान हो सकता है, तब आपको ये नहीं चूज़ करनी चाहिए। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच क्या होती है जी? इम्प्रॉम्प्टू ये होती है जो मैं करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता तो फिर मुझे जो है कुछ ही देर पहले कोई टॉपिक डिसाइड करना होता है और फिर मैंने उसके ऊपर स्पीच डिलीवर करनी होती है। टाइम नहीं होता तो इसलिए हम वो ना राइट नहीं कर सकते होते, हम उसके कीवर्ड्स राइट नहीं कर सकते, मुझे क्या डिस्कस करना है, हम उसकी हेडिंग्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है? हम उसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ्स की नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें फास्ट थिंकिंग स्पीकर बनना पड़ता है अगर आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीच करने जा रहे हैं, तो मतलब आपके पास टाइम नहीं है जब प्रिपेयर करने का। तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने ऑन द स्पॉट रिएक्ट भी आपने फौरन करना है, ठीक है? किसी की बात के ऊपर आपने रिएक्ट कैसे करना है वो भी आपने ख्याल रखना है। आपने अपने जेस्चर्स का ख्याल रखना है। आपने सिचुएशन को देख के अपने माइंड में प्लान भी करते जाना है और साथ-साथ में डिलीवर भी करते जाना है। ठीक हो गया? और इसमें जो है वो ये हिंट्स इस तरह के होते हैं, मतलब हिंट्स या आप कहेंगे ना, क्योंकि आपने प्रिपेयर पहले नहीं की होती। तो इसलिए आप ऑडियंस से पूछेंगे अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो, और आपने स्पीक ब्रीफली एंड कंक्लूड फर्मली। ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने जो बात करनी है वो बड़ी वाजिया हो, क्लैरिफाई हो, ठीक है? और जब आप कंक्लूड करें तो वो पायदार बात हो, ये ना लग रहा हो कि पता नहीं इसके ज़हन में तो कुछ और चल रहा था, इसके मुंह से वर्ड्स कुछ और निकल रहे थे। मतलब आपकी कोलैबोरेशन नजर आनी चाहिए, आपके मतलब आपके ज़हन की और आपके वर्ड्स की कोलैबोरेशन नजर आनी चाहिए इसमें। ठीक हो गया? ये 4 जो हैं ये मोड्स ऑफ स्पीच हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।